प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको धर्मराज यानी यमराज और मृत्यु की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अकेला रहता था। उसका किसी समय भरा पूरा परिवार था। माता पिता पत्नी बच्चे सभी थे, पर किसी न किसी रोग की वजह से सभी की एक एक करके मृत्यु हो गई थी। इतनी मौतें देखने के पश्चात भोला को मौत से डर लगने लगा। उसे हमेशा लगता कि कहीं उसकी भी मृत्यु न हो जाए। एक दिन वो इसी सोच में डूबा था कि किसी ने उसका द्वार खटखटाया। उसने देखा एक महात्मा खड़े हैं। वो बहुत दूर से आए थे। उन्होंने भोला से उसके घर में एक रात रुकने की अनुमति मांगी। भोला ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली और कहा, आप जब तक चाहें मेरे घर में रुक सकते हैं। वो बड़े सत्कार से उन्हें अपने घर के अंदर लेकर आया और उनकी अच्छी तरह आव भगत की। रात में महात्मा नींद में सो गए। दूसरे दिन सवेरे जब उनके विदा होने का समय आया तो वो भोला से बोले, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मेरा बहुत ख्याल रखा। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? भोला ने तुरंत कहा, हे महात्मा, देना ही है तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, ताकि मेरी कभी मृत्यु न हो। महात्मा ने कहा, तुम मनुष्य हो, तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। अमृतत्व उसे नहीं मिल सकता। भोला ने कुछ सोचकर कहा, तब आप ये वरदान दीजिए कि जो भी व्यक्ति मेरे पलंग पर बैठे वो मेरी मर्जी के बिना उठ नहीं सके। महात्मा ने सोचा, इस वरदान में तो कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया। कुछ दिन बीत गए। अचानक एक दिन भोला सोने जा रहा था तो उसका अंत निकट आ गया और यमराज उसे लेने आ गए। उन्हें देखकर भोला डर गया। उसे महात्मा के वरदान का स्मरण हो आया। वो तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आप पहली बार मेरे घर पधारे हैं। कृपा करके मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। अभी अभी मैंने बिस्तर लगाया है, उस पर आप थोड़ी देर बैठिए, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। यमराज खुशी खुशी बिस्तर पर बैठ गए। उनके बैठते ही भोला बोला, अब आप बिस्तर से उठ नहीं सकते और ना ही मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। यमराज चौंके और बोले, ये क्या कह रहे हो? तब भोला ने महात्मा जी के वरदान की बात उन्हें बता दी। यमराज ने भोला से विनती की, मुझे यहाँ से उठने दो। यदि मैं यहाँ बैठा रह गया तो मेरा काम कौन करेगा? इससे मृत्यु की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। भोला बोला, मैं अपने साथ ढेर सारे लोगों को मरने से बचा रहा हूँ। ये कहकर भोला ने कमरे को बंद कर दिया और यमराज को बंद कमरे में छोड़कर अपने खेत में चला गया। वो बोलने लगा, अब मैं कभी नहीं मरूंगा। मैंने यमराज को अपने घर में कैद कर लिया है। अब मुझे मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। चिंता रहित होकर वो खेत में रहने लगा। एक दिन वो खेत में बैठा था, तभी वहाँ एक जंगली सियार आया और खेत में बंधी गाय को काटने लगा। भोला तुरंत ही एक लाठी लेकर उसे मारने दौड़ा। वो मारते मारते थक गया, पर सियार नहीं मरा। वो डंडे की चोट खाकर जमीन पर गिरता और अगले ही क्षण उठ खड़ा होता और गाय को काटने लगता। ये तमाशा बहुत देर तक चलता रहा। मारते मारते उसका डंडा टूट गया। भोला को मौत का डर तो नहीं था, पर सियार के काटने से होने वाली तकलीफ का डर था। वो घर की ओर भागा। रास्ते में देखा जंगल के जानवर गांव में घुस आए हैं और गांववासी इधर उधर भाग रहे हैं। भोला जल्दी से घर में घुस गया। उसे देखकर यमराज ने कहा, भोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अपना काम बंद कर दूंगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सृष्टि के लोग अमर नहीं हो सकते हैं। सबको एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। ये संसार का नियम है। यदि मैं किसी के प्राण नहीं लूं तो जंगल में जानवरों और शहरों में इंसानों की बाढ़ आ जाएगी। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों और मनुष्यों को मारकर मैं उनकी संख्या नियंत्रण में रखता हूँ। अब भोला की समझ में यमराज की बात आ गई। वो हाथ जोड़कर यमराज से बोला, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप बिस्तर से उठिए
और अपना काम आरंभ कीजिए। जीवन और मृत्यु का रहस्य भोला को समझ में आ गया था। उसका मृत्यु का डर भी समाप्त हो गया था। तात्पर्य ये है कि जो भी जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।